वेलकम टू दिस रीडिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस रीडिंग। सो लेट्स सी, कृष्ण भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन? भगवान आपसे, मतलब अगर आप गॉड को मानते हैं, इंट्यूशन मानते हैं, या आपको लगता है कि कुछ गाइडेंस आपको दे रहे हैं भगवान, तो आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। इनफैक्ट गॉड, कि आप हैं कौन वास्तव में, आपकी रियलिटी क्या है, आपका आइडेंटिटी क्या है, आपने किस भाव में ईश्वर की उपासना की है, या फिर आप क्या मानते हैं, क्या आपकी धारणाएं हैं। जैसा आप मानेंगे वैसा ही आप वैसे ही बातें करेंगे। जैसे अब हम, अगर हम एग्जांपल आपको दें, तो आपकी यात्रा, जैसे कहते हैं, हर इंसान का अपना एक रास्ता होता है जिससे वो ईश्वर से जुड़ता है, और वो आपको खुद ही फाइंड करना पड़ता है। सबसे तो मुश्किल ये होता है कि आपको खुद ही वो रास्ता ढूंढना है कि आखिर मेरे लिए क्या है। लोग जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, कोई योग कर रहा है, हम क्या करें। अब देखा देखी में तो आप योग करना भी स्टार्ट कर दें, देखा देखी में आप मेडिटेट करना शुरू कर दें, आप भक्ति करना, मीराबाई को पढ़ ले तो आप भक्ति करना स्टार्ट कर दें। सुन लें आप तो पहले तो आप सिंपली सुनिए आप कि मीराबाई का लाइफ क्या था। आपको लगेगा कि भाई क्या बात है, लेकिन मूर्खता वो होगी कि जैसा जैसा वो करती थी वैसा वैसा हम भी करेंगे। भाव खरीदा नहीं जाता है, बिजनेस नहीं होता है, व्यापार नहीं चल रहा है। तो जिसकी बुद्धि व्यापारियों की है, वो भावना भी खरीद ले आते हैं कि उनका था, हमारा भी होगा। क्योंकि आप इतने फैसिनेटेड हैं। आप ये कहिए कि आप बहुत प्रभावित हैं, आप ये कहिए कि आप नया कुछ ट्रेंड सेट करना चाहते हैं कि हम भी नया ट्रेंड सेट करेंगे, नया एकदम वो करेंगे। ट्रेंड एक अलग चीज होती है, और एक होता है भाव, भाव में जीना। और वो होगा तब जब उसमें आप स्थिर हो चुके हैं, उसमें आप एक स्थायी भाव से आ गया, उसमें से आपको कोई हिला डुला डगा नहीं सकता। हम आप पे लाख ओपिनियंस पास कर सकते हैं, बट आप उससे डिग नहीं सकते। ये होता है हाइट। ये अब यहाँ पीक है, अब यहाँ से आगे पीछे जाना कुछ नहीं है, वो हो गया सेट। और यही होता है, इतना ही आपके हाथ में, इतना ही आपके वश में। आप भगवान जी को गोपियों की तरह नचा नहीं पाएंगे, और अगर कर भी पाते हैं तो एक अलग जगत होगा आपका, जिसको आप संसार को दिखा नहीं पाएंगे, बट वो सत्य है। और ये सत्य होना भी चाहिए। एक ऐसा सत्य जीवन का होना चाहिए जो बड़ा सुंदर है, बड़ा चमत्कार, डिज्नीलैंड जिसको हम कहते हैं, बड़ा ही सुंदर है। लेकिन संसार को आप नहीं दिखा पाएंगे। संसार को आप देखेंगे तो आपको वैसे ही दुनिया दिखेगी जैसी है। जैसे सब टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन में, वैसे आप भी दिख जाइए कि हाँ जी हम भी फ्रस्ट्रेटेड ही हैं, हम भी आपसे परेशान हो जाते हैं। आप भी हमको ट्रिगर करेंगे तो हम भी गुस्सा हो जाएंगे। वो है, जहर हम में भी है, बट इन रियलिटी आपको पता रहेगा कि हम वो जहर है, या हम वो इंसान है जो डस मिले किसी को तो जाके भगवान से कहेगी देखो प्रभु इधर उधर हो गया, आप देख लेना, आप क्रोध में, या ये कह लो कि अच्छा नहीं था बट क्या करें, मजबूरी, इंसान हमको ट्रिगर कर दिया था, बिल्कुल करना ही पड़ गया। इसके लिए अगर हम नहीं करते तो ये और आगे बढ़ता। और ये बिल्कुल उचित है, आपको करना भी चाहिए। बिकॉज लाइफ में, रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। अगर आपको कोई हिट करता है देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड। आप वहां चुप नहीं हो सकते। अब आप यहाँ क्या करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। या तो आप बोलेंगे कि भाई आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, या तो वहां से आप हट जाएंगे, या तो वो डिपेंड करेगा आप पर। आइडियल वे होगा कि आप हट ही जाइए वहां से, कि तुम पहले पहले शांति से बात किया जाता है, उसके बाद फिर अब जब नहीं माने इंसान तो देखा जाएगा कि और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली भगवान जी आपसे पूछ क्या रहे हैं, तुम्हारा अप्रोच क्या है, तुम्हारा अप्रोच क्या है। अगर आप अपना अप्रोच बता सके उनको तो बताइए। और ये आपको बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया में भी नहीं, वो आपको आपके बहुत पहले की लाइफ में लेकर जाना चाह रहे हैं। कि इंसान का असली लक्षण या तो उसके बचपन में पता चलता है, या तो उसकी जवानी में पता चलता है। बाकी तो फिर आप क्या ही बोले। बचपना, जब आप एकदम छोटे होते हैं ना, जब जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई अच्छे से, तो बच्चे का असली लक्षण पता चलता है कि है किस टाइप का बच्चा। ये जो एकदम छोटा छोटा बच्चा होता है कि वो किस टाइप के नेचर का ये प्राणी है, क्या हो सकता है फ्यूचर में, थोड़ा थोड़ा तो पता ही चल जाता है। उसके बाद फिर जब वो यंग एज में आता है तब थोड़ा और पता चलता है कि इनका कैरेक्टर कैसा है, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, ये किस टाइप के प्राणी हैं। कुछ महानुभाव वहीं पे रुक जाते हैं, वहीं पर स्थिर हो जाते हैं कि भैया बस यही है, यही मेरा लाइफ होगा। कुछ होते हैं जो अपने बचपने को याद करे रहते हैं कि भैया हम ऐसे थे, और उसी उसी में रह जाते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ये हुआ कि आप आगे बढ़ गए जीवन में, लेकिन आपके अंदर का वो चाइल्ड जो एकदम, जो बहुत आप छोटे रहे होंगे, या जो आपका एक इमोशन रहा होगा, वो अभी तक आपके अंदर अलाइव है। प्योरेस्ट फॉर्म होगा इंसान का। और एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है कि बन जाएंगे हम, क्योंकि अच्छा लगता है, दूसरों को अच्छा लग जाता है, तो हम ऐसे बचपना किडिश थोड़ा सा हो जाएंगे। ये सब के बावजूद फिर से सवाल वही है कि आपको याद है, क्या आपको याद है कि आप वास्तव में कौन है।
कि आपको याद है कि आपका एक सबसे प्योरेस्ट मूलभूत जो बचपने वाला नेचर है वो क्या था? अगर आपको याद है तो भगवान जी आपको फिर से कह रहे हैं कि तुम वही हो। तुम लाख प्रयास कर लो कुछ और बनने का, तुम हो वही। अब इसका एक एग्जांपल ले लो कि वो क्या समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने आप पे ही एग्जाम्पल, हम दूसरों को क्या बोलते हैं, नहीं हम आपको कोई बहुत रेफरेंस दे रहे हैं। इन माई चाइल्डहुड हमको आई थिंक रीड करने वाले लोग थे। कोई एक इंसान तो मेरे बचपन में था ही जो रीड कर चुके थे कि ये लड़की या ये बच्ची क्या है या क्या होगी, हमको भी नहीं पता था। बट आई थिंक उसी हिसाब से उन्होंने मेरे पूरे लाइफ को सेट कर दिया। तो बचपन में ऐसा था कि एक हम बहुत बाहर निकला नहीं करते थे, या बहुत लोगों से, बहुत बच्चों से खेलते भी नहीं थे। मेरा अलग ही था कि हमसे छोटे बच्चे हों या हमसे बड़े हों, बूढ़े हों, एकदम बीच वालों से तो अपना कोई नाता रिश्ता नहीं था। अकॉर्डिंग टू माई नेचर, या तो हम उनके साथ रहा करते थे, लाइक देयर वाज अ पर्सन, अब हम क्या बोलते हैं, नाना जी के हमारे फादर थे। सो उन्हीं के साथ हम ज्यादातर, मेरा पूरा टाइम, मेरा पूरा बचपन वहीं बीता है। अगर कह लो कि एक तरह से वही मेरे सब कुछ थे। तो बचपना सर्कल करता था उन्हीं के अराउंड, और उसी के अकॉर्डिंग ना, वो मेरे नेचर के अकॉर्डिंग ही वो मेरा पूरा लाइफ उस तरह से सेट कर चुके थे। सो वहां पे एक नियम था कि हम ऐसे तो बाहर निकलते भी नहीं थे बहुत ज्यादा, और किसी के यहाँ जाते भी नहीं थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जिसके यहाँ हम कभी नहीं जाते थे, थोड़ा दूरी बना के रखते थे, वही आई और हमको अपने यहाँ ले गई। सूर्यास्त होने ही वाला था, लगभग समय बहुत बीत गया था, और क्योंकि हम जाते नहीं थे तो जिस दिन हम गए उस दिन ये बात नोटिस में आ गई कि भैया ये बाहर गई थी। सबसे पहले जैसे ही हम आए, ही आस्क्ड कि तुम कहाँ गई थी, एंड वो कभी ऐसा सवाल पूछते नहीं थे, बट आई जस्ट सेड कि हम कभी नहीं जा रहे थे, बट वो ले गई। तो हम सोचे कि इतना प्यार से बोल रही तो चले जाते हैं। तो हमको बोले थे कि प्यार से कोई बोल दिया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम कभी भी कहीं पर भी और कितने भी समय रह जाओगी। तुम लड़की हो, थोड़ा ध्यान रखो इस बात का कि शाम होने वाला है, शाम से पहले घर आते हैं, और शाम तक किसी के घर नहीं रहते, किसी के भी घर बहुत देर तक नहीं रहते। कुछ ज्यादा तो नहीं बोले थे, बट ये 2-3 बातें ना, ऐसा लगा कि मेरे इस बिहेवियर से उनको बहुत बुरा लगा है। ये काम अब दोबारा नहीं करना है। मारना पीटना डांटना तो बहुत अलग बात होती है, जब आप किसी से बहुत लगाव हो ना, तो उसको कोई अगर बात कोई बुरी भी लग जाए तो आप दोबारा वो काम नहीं करते, कभी नहीं करते। तो ये एक बन जाता है आपका नेचर। वाई आई एम सेइंग दिस? आई एम सेइंग दिस क्योंकि आपका जो बेसिक नेचर है वो चेंज कभी नहीं होगा, चाहे आप कितने भी बड़े बन जाए, कितना भी लाइफ आगे निकल जाए। जिस तरह से खेल बच्चा खेलता है ना, या जिस तरह से बातें करता है, जिस तरह से लोगों से डील करता है, जो चीजें पढ़ता है, जिस तरफ आकर्षित होता है, वही उसका मूलभूत नेचर होता है। तो गॉड आपसे पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हारा रियल नेचर क्या है, कौन हो तुम, और यही आपको याद दिला देगा कि आप वास्तव में कौन है। बहुत कुछ जानने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञानी बनने का आवश्यकता नहीं है। सिंपल इतना याद रखो कि आपके अंदर अभी भी वो इनोसेंस है या नहीं है। वो इनोसेंस जहां पर आप गलती कर लीजिए तो मान लीजिए कि हमारा दोष था, और गलती नहीं है तो अड़ जाइए कि हमारा कोई दोष नहीं था। ठीक है, फिर भी आप चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो जाए, तो आपका मर्जी है, आपका घर, आपका परिवार, आप जानिए, लेकिन हमारा तो भैया दोष नहीं था, आप ही आए थे भिड़ने हमसे। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बहुत बहुत कुछ मत जानो, इतना ही सवाल है और इतना ही जवाब है इसका, कि जो तुम्हारा सत्य है, जो तुम हो उसी में आ जाओ, वापस नॉर्मल अपने स्टेट में आ जाओ। क्योंकि आदमी लाख दूसरे को क्लैरिफाई कर ले, लाख बता दे कि हम क्या हैं, कैसे हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं। आदमी दूसरा वही समझता है जो वो समझना चाहता है। आप उसको कभी नहीं समझा पाएंगे कि आप सच में क्या है या आपकी रियलिटी क्या है। वो वही समझेगा जो वो समझना चाहता है। तो गॉड आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि दूसरों को समझाने के फेरे में मत पड़ो, अपनी मेंटालिटी को लेके चलो, या अपने स्वभाव में ही रहो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। अभी यूज्ड टू प्ले, मतलब बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। तो हमारे बचपन में मिट्टी के बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने थे, क्या कह लो मिट्टी का जो बर्तन सा आता है, मिट्टी का जो बना रहता है, एक दो मिल जाता है जो कहीं से इधर उधर खेलने के लिए। सो वी यूज्ड टू प्ले कि जो भी पूजा हमारे यहाँ होती है उसको हम मिनी रूप में किया करते थे, कि ग्रैंड पूजा तो ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे खाना बनता है, ऐसे ऐसे सब भगवान को भोग लगाते हैं, हम लोग मिनी पूजा किया करते थे। कुछ नहीं है हमारे पास, तो खेतों में ऐसे ही हम लोग जब घूमते थे तो वहीं पे भगवान को बना देंगे और वहीं पे उनको पूजना स्टार्ट कर देंगे। अब पता नहीं वो सही था गलत था, एज अ चाइल्ड वी यूज्ड टू प्ले। कहीं पर भी पता था शिव जी ऐसे दिखते हैं, ऐसे इनको बना दो। फिर डर भी लगता था कि पता नहीं भगवान गुस्सा हो जाएंगे कि देखो ये लोगों को कुछ शर्म लिहाज नहीं है। तो ये हमारा गेम हुआ करता था, इट वॉज लाइक अ प्ले।
आई डोंट नो कि वो कितने उनको बुरा लगा था कि अच्छा लगा था, बट मिट्टी दिखता था एंड वी यूज्ड टू प्ले लाइक दैट। तो जितने भी लोग उस तरह खेला करते थे, जितने जितने भी लोगों का ऐसा इंटरेस्ट था कि भैया धनुष बना लेंगे आज, ऐसे कर लेंगे, उनका नेचर लगभग आज भी उसी अराउंड घूमता है। उनका आज भी वही रहेगा कि राम जी हैं या भगवान जी हैं, या बिकॉज दे आर लाइक दैट। उनको बहुत कुछ जानने का जरूरत नहीं है। सिंपल मेंटालिटी, सिंपल दिमाग, सिंपल माइंडसेट, सिंपल में चलते हैं। इंसान जब भी कोई चीज कॉम्प्लेक्स करता है, इसका मतलब है कि वो या तो ईगो है वहां पर, या तो उसका ज्ञान का गुमान कुछ ज्यादा ही चढ़ा पड़ा है उसका। जो साधारण हो सकता हो, जो सिंपल हो सकता हो, वही सत्य हो सकता है। जितना इजी लैंग्वेज में आप किसी बात को बोल दें, वही उसका ग्रेटेस्ट हाइट होता है। किसी भी टीचर का बेस्ट एट्रीब्यूट ये होता है कि वो अपने डिसाइपल को या अपने शिष्य को ऐसी सरल भाषा में समझा दे कि वो घूंट के पी जाए उस चीज को, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को पी जाए एकदम। सो दैट इज व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि जो नेचुरल फ्लो में चलता है वही प्रकृति के साथ चलता है। जो अपने साधारण सरलता में चलता है वो प्रकृति के साथ जुड़ाव में चलता है। जहां पर आप कुछ अलग बनना चाहते हैं, कुछ अलग होना चाहते हैं, कुछ अलग से करना चाहते हैं, वो अपने आप आपको अलग कर देता है। एक अहंकार की भावना में ले आता है कि हम कुछ अलग हैं, आप उसी का एक हिस्सा है। इट्स बेटर कि आप अपने फ्लो में रहें। जो भी आपका नेचुरल फ्लो है वही आपकी ब्यूटी है, वही आपका सौंदर्य है। तो 10 ऑफ कप्स, और जैसे ही आप समझ जाएंगे कि आपका नेचुरल जो फॉर्म है वो क्या है, आपको अपना पार्टनर, आपको अपना लाइफ, आपका अपना एक सबसे पहले तो एक तसल्ली सा, एक सुकून सा आएगा कि हाँ हम यही थे। नहीं था इंटरेस्ट हमको अपने एज ग्रुप वालों में, अपने से छोटे बच्चों में या अपने से बड़े वालों में। यही दोनों ऐसे हैं जहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ ऐसा है कि आप जो खेल करेंगे खेलने को तैयार है, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने एज ग्रुप वालों से आप कहोगे चलो पूजा पूजा खेलते हैं, तो दे विल से कि ये कौन सा खेल होता है, चलो लुका छिपी खेलते हैं, चलो कुछ और खेलते हैं, ये खेल कौन सा होता है, ये खेलने वाला कोई चीज है। बात भी सही है, छोटे बच्चे खेल सकते हैं, उनको पता है कि हाँ ये पूजा ही है, ये असली वाली ही है, नकली वाला नहीं है। बड़े वालों को पता है कि नकली वाला है, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। उनको पता है कि हमारे एज वाले लोग ये तो नकली वाला है, और जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी ये पता है कि ये असली वाला हो या नकली वाला है, पूजा ही हो रहा है यहाँ। बच्चे पूजा ही कर रहे हैं और भगवान पूजा ही ले रहे हैं। भले वो मिट्टी में बैठे हुए हैं या बहुत आराम से, उनको कुछ शुद्ध आसन नहीं मिला हुआ है, बट ये बच्चे भाव से कर रहे हैं, तो भैया ये पूजा ही कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब मत करो। बेस्ट ज्ञानी वही है जो आपको आपके भाव से हटाए नहीं। देयर आर मेनी पीपल, जब आप बहुत कुछ अच्छे से कर रहे होते हैं ना, या भगवान की भी आराधना कर रहे हैं और आपको पता नहीं है बहुत सारे नियमों का, पर आपका एक भाव है कि हम ऐसे करेंगे, तुरंत वहां अगर आपको बोल दे कि आपको नहीं पता है, आप बोले बुक नहीं पढ़े, ऐसे होना चाहिए, हाथ पैर जोड़ के उनसे एकदम दूर हो जाइए। हाँ जी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अब इनसे छुप के ही रहना है, गलती हो गया हमसे। खंडित कभी किसी के भाव को नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। भले आप नहीं जानते हैं, वो इंसान नहीं जानता है, वो एकदम अलग सा टॉपिक है, लेकिन उस बीच में तो चुप ही रहिए, मत ही बोलिए कुछ। वो बच्चे खेल भी रहे हों, अगर वही खेल खेलना चाह रहे हैं, तो आई थिंक हम लोगों को नहीं रोका गया था, बिकॉज नो बडी सेड एनीथिंग। जो बोलने वाले थे उनको भी चुप करा देते थे हमारे जो भी थे, इसे कि ना उसको मत बोलो कुछ, या उन लोगों को कुछ भी मत बोलो, जस्ट लेट देम प्ले। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और यही बात इस रीडिंग में भी बताई जा रही है कि ऐसा नहीं था कि वो सही था कि गलत था, बस बात ये थी कि वहां पर मन लगा हुआ था, इतना पर्याप्त है। आपका मन जहां लग गया है वही आपका सत्य है। आपका मन जहां भी लग गया हो, ईश्वर में लग गया हो, या ईश्वर ऐसे ही है इसमें लग गया हो, या वो बच्चे ही हैं, या वो बड़े ही हैं, वो आते ही हैं, अगर ऐसा कुछ आपके मन में बस गया हो भगवान के प्रति, तो वो सत्य हो जाएगा, तुम्हारे लिए सत्य हो जाएगा। संसार के लिए हो या ना हो तो भगवान जाने, बट तुम्हारा सत्य तो वही है। और ईमानदारी यही कहती है कि सरलता में, सीधापन से चलिए। हमारा सत्य यही है कि वो आते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, आप बुलाइएगा तो आएंगे जरूर। सिंपल सी बात है, आप बुलाइए वो आएंगे। हम बुलाएंगे कैसे पता नहीं, वो आएंगे। यही पागलपन का निशानी, असली पागलपन यही होता है कि हम कैसे बुला सकते हैं, अभी तो हम इतना कुछ करने वाले थे लाइफ में, आएंगे कि नहीं पता नहीं क्या होगा, ये बात सच भी है कि नहीं, इसी को कहते हैं असली पागलपन। समझदारी तो यही है कि बोला गया है सो मान लीजिए, जो कहा गया है सो मान लीजिए, बात खत्म हो गया। दिमाग ज्यादा लग जाता है इंसान को तो पगला ही जाता है बिल्कुल। चलो भाई, तो ये भगवान भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्धिमानी है या बुद्धिमान है, उनको बुद्धिमान ही रहने दो, तुम मत बनो बुद्धिमान। तुम मूर्ख हो, मूर्ख ही बनो, अपनी मूर्खता में ही स्थिर हो जाओ, हमको वही प्रिय है भैया। बहुत एक्सप्लेन करने का या बहुत ज्ञान देने का आवश्यकता नहीं है किसी को भी,
या बहुत क्लैरिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। वो तुम्हारे लिए सत्य है, चाहे जो कुछ भी है, दूसरों के लिए ना हो सुना। पीस इन रिवर्स एंड यीन इन रिवर्स, बस वही बात है ओवरऑल। और जैसे ही आप ये मान लेंगे कि आपका सत्य क्या है, वैसे ही आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो तुम्हारे सा पागल या तुम्हारे सा बेवकूफ इंसान होगा वही तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाएगा, या फिर इतना समझदार होगा कि वो समझ जाएगा कि दुनिया की समझदारी से इसकी बेवकूफी ज्यादा बेटर है। ये समझदारी वाला बेवकूफी है कि हमको भी पता है कि वो एक मूर्ति है, और हमको ये भी पता है कि वो भगवान है, और वो आ ही जाएंगे, बुला देंगे आप तो। क्यों? क्योंकि उनका नेचर है। जहां तक आप सुनो, जहां जिससे पूछो, सब यही बोलेंगे कि जो जो पुकारा था, जिसने भी बुलाया था उनको, उसके लिए वो आ ही गए थे, वो आ ही जाते हैं, वो है ही खाली। आप फ्री नहीं है, वो तो फ्री बैठे ही हुए हैं। आप जिस दिन फ्री हो जाएंगे उस दिन उनके पास 24 घंटा पूरा, अरे पूरा दिन पूरा रात आप परेशान हो जाएंगे। इट्स लाइक दैट। को क्रिएट एंड हैप्पी हैप्पी। यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे ईश्वर, कि जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राणी है ना, वो आ करके उन्हीं को समझाते हैं, उन्हीं के सामने नाचते हैं जो बहुत सीधे साधे से होते हैं, जो बहुत ही ऐसी बातें कर देते हैं जो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सीधी लाइन पर बिल्कुल सत्य बात है। उन्हीं के सामने सारे मोर नाचते हैं आकर के। एक तो उनको ये भी पता होता है कि इन्हीं के सामने नाचना भी चाहिए, क्योंकि यही देखेंगे, इन्हीं की दृष्टि है साफ सुथरी सी। और दूसरा ये भी कि अगर ये असली वाले नहीं है तो तुरंत भटक जाएंगे, तुरंत आके हमारे साथ नाचने लग जाएंगे। तो अगर आप अभी तक नहीं नाचे तो भगवान जी कह रहे हैं कि यही तुमको हम समझा रहे थे। ये नाचने वाला ग्रुप अलग होता है। एक नाचने का मतलब क्या होता है? जानते बूझते किसी को भटकाना, जानते बूझते उसको ऐसी बात करना जो उसको लगे, ऐसा कुछ करना जिससे उस इंसान को लगे कि यार ये क्यों कर रहा है कोई इंसान मेरे साथ ऐसा। इसी को कहते हैं दुष्टता। और ये तो की ही तब जाती है जब किसी को भटकाना हो, जब किसी को तप को भंग करना हो या उसकी परीक्षा करनी हो, तब अप्सराओं को भेजा जाता है। और अप्सरा किसी भी रूप में, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के रूप में आ सकती हैं। आजकल की अप्सराएं बहुत तेज हो गई हैं। और अब पुरुष स्त्री के रूप में भी आ सकते हैं। पौरुष उनके अंदर ऐसा होगा कि हम स्त्री के रूप में आएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कौन है। और आप तो स्त्री की तरह डील कर रही होंगी उससे कि हम भी ग्वाले तुम भी ग्वाले। अब वो तो भाई कुछ और ही है, फिर वो तो कंस के द्वारा भेजी गई है सब। तो अब क्या कहा जाए? सिंपली अलग। So God is actually trying to tell you कि जो भी जीवन में घटित होता है वो एक तरह का लेसन है, एक तरह की शिक्षा है, एक तरह का पाठ है। और उसको अगर पाठ की तरह लेके चलेंगे तो कुछ भी ऐसा सच आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप कोई बहुत बड़ी घटना लेकर चलेंगे तो ही आपको बुरा लगेगा। तो जो कुछ भी आपने सीखा है वो भी जीवन का एक शिक्षा है, और उसको लेकर के चलिए अपने साथ, आपके साथ न्याय ही होगा। और वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया या संसार या जीवन इतना कष्टप्रद नहीं है। इसको थोड़ा देर के लिए कष्टप्रद बनाया गया है, या बनाया गया था आपकी इच्छा के द्वारा, बिकॉज वो आपको कुछ समझा रहे थे दुनिया के विषय में कि जितना भागोगे यहाँ उतना भगाया जाएगा, जितना यहाँ दौड़िएगा उतना आपको दौड़ाया जाएगा, जितना आपको भ्रम लगेगा या जितना आपको कुछ भी कम लगेगा ना, उतना ही ज्यादा आपको लगेगा कि और कुछ पाले और कुछ एक्यूमुलेट कर ले। सो गॉड इज टेलिंग यू कि तुम्हारे पास 1000 एग्जाम्पल्स हमने प्रस्तुत किए ये समझाने के लिए कि लाख कोई समझदार हो जाए, लाख कोई ज्ञानी हो जाए, लाख कोई बहुत बड़ा हो जाए, ना उसके ज्ञान की भूख मिटती है, ना धन की लालसा मिटती है, ना प्रतिष्ठा की लालसा मिटती है। मिटता यहाँ कुछ भी नहीं है, बढ़ता ही जाता है। जैसे ध्यान तुम्हारा अपने ऊपर केंद्रित हो जाएगा, जैसे संसार से हटकर अपने ऊपर आ जाएगा, वैसे सब कुछ स्थिर हो जाएगा, तृप्त हो जाओगे तुम हम हर तरफ से। लेकिन जैसे तृप्ति तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तृप्ति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तृप्ति है ही नहीं। वो तो एक मृग तृष्णा है। वो इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, कर रहा है, उसको लग रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पर उसको मिलना कुछ नहीं है उससे।
तो वो आपको यही समझा रहे थे कि वास्तविकता या वास्तविक अध्यात्म या वास्तविक भक्ति यही है कि आप तृप्त रहिए। आप तृप्त हो गए भीतर से, फिर बाहर तुम कुछ भी करो, बाहर तुम कुछ भी करो तो मेरा मतलब है कि आप अपना काम करते रहिए। कोई तो हम लोग पढ़े थे, कोई स्पिरिचुअल मास्टर थे, कुछ लोग कहीं जा रहे थे, सो वो अपना कर्म छोड़कर नहीं जा रहे थे, वो लोग तीर्थ पे जा रहे थे। आप लोग भी जानते होंगे, वो तीर्थ पे जा रहे थे कुछ लोग, तो वो बोले कि आप भी चलिए। तो इस सेट कि हम अपना तीर्थ यही कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, सिंपल काम कर रहे हैं, वही मेरा तीर्थ है, बिकॉज हम उसको हम कर रहे हैं, मेरा कर्म है भैया, हम छोड़ देंगे तो क्या करेंगे। वैसे ही आप काम तो करेंगे इस संसार में, लेकिन आप तृप्त रहेंगे। आप अपना काम छोड़कर किसी और का काम नहीं उठा लेंगे, आप अपना छोड़कर कुछ और नहीं करने लग जाएंगे। इसी को कहते हैं तृप्ति। इंसान भीतर से तृप्त है, छोटा सा ही अपना वर्क है जो ईश्वर ने दिया हुआ है, हम वही कर रहे हैं, हम उसी में प्रसन्न है। हमको नहीं बनना किसी के जैसा, हम नहीं जा रहे किसी के कर्मों को छीनने, हम किसी के साथ नहीं जा रहे भैया तीर्थ करने, हमारा यही तीर्थ है। आपने जितना दिया है उतना पर्याप्त है, हमारा यही पर्याप्त है, हमारा यही संतुष्टि है। सो एक्चुअली गॉड इज ट्राइंग टू टीच यू कि देखो, यही समझा रहे हैं हम तुमको कि तुम्हारे पास जो है वो रत्न है, हीरा है, मणि है, और इसके पास रत्न, हीरा और मणि है, वो भिखारियों की तरह नहीं बर्ताव करते हैं, वैसे ही रखते हैं अपने आप को जैसे कि कोई तृप्त व्यक्ति रखता है। ऐसा भी नहीं कि उसका शो ऑफ करते हैं या बहुत दिखावा करते हैं, या अरे जिसके पास वास्तव में कुछ होता है वो कहीं दिखावा करता है उसका, वो तो उसके चेहरे से दिख जाता है कि इंसान तृप्त है, वो है, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है वो मणि है, और मणि सबको नहीं मिलता, मणि पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये छीनने जाने वाला रत्न नहीं है, कोई छीन नहीं सकेगा, ये हमेशा रहेगा आपके पास, ये आपको दिया गया है। तो आप मत भागिए चूहों की तरह, आपके लिए वो नहीं बनाया गया है। अगर आपका किसी से क्लैश हो रहा है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट सा हो रहा है, कुछ भी जानबूझकर वो क्रिएट किया जा रहा है टू जस्ट गेट टू नो यू, बिकॉज कभी कभी कुछ चीजें इतनी अच्छी होती हैं कि आपको जानना होता है कि कैसे अच्छी बनी है, क्या हुआ है भाई, व्हाट इज द लाइफ एंड व्हाट दे हैव डन। गॉड इज सेइंग कि अब ये बात प्यार से भी किया जा सकता था, ये बात बहुत अच्छे से भी डील किया जा सकता था इसको, पर जिस तरीके से डील, कहते हैं ना कि जो जिस तरीके से आपको अप्रोच करता है आपको उसी तरीके से उसको उत्तर देना चाहिए। अगर गलत भाव से, गलत तरीके से आपसे कोई कुछ भी लेना चाहता हो, कुछ भी जानना चाहता हो, उसको वहीं रोक देना चाहिए। तो यहाँ पर गॉड ये भी कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो गलत तरीके से, गलत भाव से आपसे कुछ ऐसा लेना चाहता है जो आपका अपना है। गॉड इज सेइंग कि एक तो हम उसको करने नहीं देंगे, दूसरा उसका असली जगह भी हम उसको दिखा देंगे, और उसका जो मेरी दृष्टि में जो स्थान है हम उसको वो भी तुमको दिखा देंगे कि क्या है, क्योंकि आप उनके बहुत प्रिय हो सकते हैं या बहुत निकट हो सकते हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि उसकी असली जो वास्तविकता है, जो मेरी दृष्टि में उसका जो स्थान है, ये हम तुमको जरूर इंडिकेट करेंगे, और तब तुमको समझ आएगा कि वास्तव में मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, वास्तव में हम किसको सबसे बड़ा मानते हैं। हमको तो नहीं लगता कि भगवान किसी की नॉलेज को बहुत बड़ा मानते होंगे, क्योंकि अल्टीमेट नॉलेज तो वो खुद ही है ना, और अल्टीमेट नॉलेज जब वो खुद ही है तो उनकी पूजा कैसे की जा सकती है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ है, फूल नहीं मिल रहा पर आप मन से चढ़ा सकते हैं। अर्थ क्या है इसका, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, कहते हैं शुद्ध या अशुद्ध, ये दो तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप ईश्वर को मान रहे हैं तो सब कुछ ही बढ़िया है, फिर कुछ भी शुद्ध और अशुद्ध नहीं हो सकता। और एक दूसरा अप्रोच हो सकता है, सो इट्स सिंपली लाइक कि अगर आप एक धारणा को मानते हैं तो तुम ही तुम हो, फिर उसमें शुद्धता और अशुद्धता का क्या भेद लगता है। वैसे ही अगर कोई छोटा बच्चा ही हो, हाथ ही उसका जूठा हो, गलती से वो प्रतिमा को छू देता है, अब आपको लगे कि भगवान पाप हो गया, उसको नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो पाप नहीं हुआ, और उनको पाप लगेगा, वो मानेंगे भी नहीं पाप। लेकिन हाँ आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं किसी चीज को और फिर गलत करते हैं तो आप पाप कर ही रहे हैं। लेकिन जो जानता ही नहीं है, फिर वो दूसरे तरह से, फिर वो अबोधता कहलाएगा कि अबोध बच्चा है। पर फिर भी करना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए हो गया था। पर हमको नहीं लगता कि वो इस बात को बहुत सीरियसली लेते होंगे कि अरे यार, उनको अच्छा ही लगता होगा, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो रिलेशन हो, जब संबंध हो किसी से, तो बहुत सारी बातें माफ की जाती हैं, बहुत देखा भी नहीं जाता है क्या चल रहा है। संबंध नहीं है तो आपको डर लगेगा कि भाई नए नए हैं, इतने बड़े आदमी घर पे आ गए, पता नहीं क्या सोचेंगे। और अगर अच्छा बॉन्डिंग है, बड़े आदमी भी हो, तो आपको पता होता है कि अरे कुछ नहीं सोचेंगे, पर फिर भी चलो ठीक है, ऐसे नहीं बिहेव करते।
तो बस यही बात है। तो ये जितने भी कठोर नियम बनाए जाते हैं ये संबंध स्थापित करने के लिए ही बनाए जाते हैं कि उस कठोरता से आगे बढ़िए, अपना जो दिमाग की जो चंचलता है उससे आप ऊपर उठिए और आप समझिए कि भाव का संसार क्या होता है। लेकिन अगर किसी के पास मीराबाई जैसा भाव हो कि हम जहर पी लेंगे भगवान के बल पर, तब तो उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो अल्टीमेट साधना है। फिर उससे बढ़कर और कोई साधना नहीं हो सकती, क्योंकि वो बुद्धि के परे जा चुका है। वो व्यक्ति जो बुद्धि के परे है उसको बुद्धि को पार करके ही पहुंच सकते हैं आप। हमारा दिमाग होता तो हम लोग पट से कह देते कि आपका हिम्मत कैसे हो गया भैया, आप लेके आ रहे हैं ऐसे जहर, मैं कंप्लेन कर दूंगी तुरंत मैं कंप्लेन कर दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, हाउ कैन यू डू दिस। हम लोग जैसा पढ़ा लिखा दिमाग होता तो, ज्ञानी बुद्धि थी इसलिए उन्होंने कोई संदेह किया नहीं। और ज्ञानी बुद्धि वही होती है भैया, वही वास्तविक ज्ञान है जो व्यक्ति अपने संदेह से ऊपर उठ चुका हो। लेकिन जिसके मन में डाउट ही डाउट चल रहा हो, एक होता है डाउट ही डाउट चल रहा हो, दूसरा हो कि आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं उसके दिमाग में घुस घुस कर, माइंड गेम्स खेल खेल कर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर उसके बाद या तो उसके साथ खुद उसके भगवान खेल रहे हैं या फिर उसको कुछ समझाना चाह रहे हैं वो कि ये जो माइंड गेम्स वाला जाला है ना, ये जो माइंड गेम खेलने वाला जो होशियारी है, ये तुम्हारे लिए नहीं। ये तुम कर सकती हो इसे बहुत बढ़िया, बिकॉज है तुम्हारे पास दिमाग, करने को किया जा सकता था या किया जा सकता है, पर तुम करना मत ये काम, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव नहीं है वो। और इतना कोई महान नहीं है उसके लिए अपना स्वभाव बदला जाए। अगर किसी को आपको जानना हो तो आपके स्वभाव के अनुसार आपको इम्प्रेस करके जाने, ना जानना हो तो दूरी बना के रखे, अदरवाइज फिर वो बहुत अलग एंगल पे चलेगा स्टोरी। अल्टीमेटली गॉड इज सेइंग कि इतना कुछ जो भी आपकी लाइफ में जो भी ड्रामेटिक चल रहा था, जो कुछ भी चल रहा था, इसका बस एक ही उद्देश्य था या एक ही मतलब था भगवान का, और वो ये था कि आप तो तृप्त हैं पर संसार तृप्त नहीं है। और जो अंदर से तृप्त है और संसार उसको देख ले कि भैया ये बहुत तृप्ति में बैठे हैं, इनको अतृप्त करो, इनको परेशान करो, इनको टीज करो, इनको जो है कहते ना कि गुड़िया ले आओ, उसको एकदम वो कर दो कि क्या है कैसी है। इसका मतलब है कि तुमको दूसरे टाइप के तुम प्राणी हो, तुम गुड़िया से खेलने वालों में से नहीं हो, तुम्हारा उपाय दूसरे एंगल से होना चाहिए। और कुछ लोगों को भगवान उपाय देने भी वाले हैं। आई थिंक कुछ लोगों को बहुत अच्छे से वो नापने वाले हैं कि तू गुड़िया के लायक नहीं है, तू है वो क्या कहते हैं, वो तंत्र वंत्र किया जाता है तो कुछ क्या ऐसे बनाया जाता है डॉल्स वगैरह, तू उसी लायक है, तू उसी के साथ खेल, कहीं वही उठ के नाच चली आए तेरे पास।